हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 200 meter shows 0.1% decrease in its volume at the bottom. What is the bulk modulus of the material of the ball? Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is bulk modulus of elasticity. Now यहाँ पे अगर हम बात करें bulk modulus of elasticity की, तो ये हमारे पास रेशियो को इंडिकेट करता है, दैट इज द चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड इट इज गिवन एज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डेल वी बाय वी. यहाँ पे हम नेगेटिव साइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है इसमें हम यहाँ पे कंप्रेशन का केस कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन का यूज भी कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर केस में जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट को शो करेगा. इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन में मेंशन है, इट इज स्टेटिंग दैट एक बॉल है हमारे पास विच इज फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे लेक है, तो लेक के अपर मोस्ट पार्ट में जो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा इट विल ड्यू टू दी एटमोस्फेरिक प्रेशर इस फर्स्ट पॉइंट पे. और सेकेंड पॉइंट पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम प्रेशर P0 कंसिडर कर सकते हैं. एंड एट पॉइंट 2 जो कि हमारे पास यहाँ पे 200 मीटर की डिस्टेंस पे गिवन है, यहाँ पे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, दूसरा इसकी डेप्थ की वजह से प्रेशर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच. तो यहाँ पे अगर हम बात करें चेंज इन प्रेशर की, तो जो प्रेशर का चेंज आएगा इट विल बी प्रेशर एट पॉइंट 2 माइनस प्रेशर एट पॉइंट 1, दैट विल बी P0 प्लस रो जी एच माइनस P0. P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो चेंज इन प्रेशर आएगा वी कैन से इट विल बी इक्वल टू रो जी एच. ये हमारे पास बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आएगा, दैट विल बी गिवन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसमें 0.1% का डिक्रीमेंट हो रहा है. 0.1% डिक्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इन द नेगेटिव साइन. तो हम इसको लिख सकते हैं -0.1% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाई 100, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वी के साथ. हमने यहाँ पे डेल वी की वैल्यू 0.1% ऑफ द वी इसलिए किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो रहा है इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. तो यहाँ पे वी से वी अगर हम कैंसिल कर दें तो दिस होल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी डेल वी बाई वी will be equal to -0.001. नाउ यहाँ पे अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एक्सप्रेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो वी नो दैट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डेल वी बाई वी. तो हमारे पास जो प्रेशर का चेंज है इट इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन आएगा इट विल बी -0.001, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगी. जी की वैल्यू हम यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और जो एच है हम यहाँ पे 200 मीटर की डेप्थ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं. सो 200 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 0.001. नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें इट विल बिकम 19.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इतना हमारे पास यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल के आएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल. इट विल बी 19.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.